हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत आप सभी का शिव भैया की साइंस में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जहां मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो आप यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ या मैंने जो यहाँ सब लिख रखे हैं वो सब आपकी NCERT क्लास 10th की बुक में दे रखी है। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं। तो आप एक एक चीज़ देखते जाइए, मेरे साथ समझते जाइए। तो पहला जो रीजन पहला पार्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो टेस्टिस है। टेस्टिस जो होता है वो आपके में पेयर में है। साथ साथ में टेस्टिस से जो होता है यहाँ पर यहीं पर मेल जर्म सेल जो होती है बनती है, जिसे हम स्पर्म के नाम से जानते हैं। तो वो क्या होती है, और साथ साथ यहाँ से एक हार्मोन्स भी निकलता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो टेस्टिस होता है ये आपका जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर हो, तभी आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए जो टेस्टिस को आपके एब्डोमिनल रीजन में ना रख करके इसे आपके स्कॉटम वाले पोर्शन में रखा जाता है, क्योंकि स्कॉटम जो होता है वो आपके टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से कम रखता है, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। फिर जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है या मेल जर्म सेल का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो क्या करता है, वास डिफरेंस की मदद से इसके ट्रांसपोर्ट किया जाता है आगे की थ्रू। ये वासा डिफरेंस जो होती है, वास डिफरेंस जो है बेटा, ये आपकी क्या करती है कि जो स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिस में हो चुका है उसे आगे की तरफ लेके जाता है, ताकि आप जब इजैकुलेट करें तो आसानी से फिर वो बाहर की तरफ आ जाए। फिर ये जब वास डिफरेंस इसको ट्रांसपोर्ट करता है तो फिर इसकी जो वास डिफरेंस वाली नली होती है आगे चल के सेमिनल वेसिकल से मिलती है। सेमिनल वेसिकल क्या करता है, सेमिनल वेसिकल्स में कुछ ऐसे फ्लूइड होते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिशन डाले जाते हैं जो आपके स्पर्म को जो होती हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि आपकी स्पर्म में एक लिविंग सेल है जिसे न्यूट्रिशन चाहिए होगा। तो न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करने का फंक्शन होता है वो सेमिनल वेसिकल का होता है। सेमिनल वेसिकल्स में न्यूट्रिशन डालती हैं, मेनली फ्रक्टोज होता है, और साथ साथ में कुछ ऐसे सर्टन फैक्टर डालती हैं जिससे जो आपकी स्पर्म की मोटिलिटी रेट होती है बेटा वो जो है बढ़ जाती है, ज़्यादा अच्छे से मूव कर पाता है। फिर नेक्स्ट आगे की तरफ जो है जैसे स्पर्म आना स्टार्ट होता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड मिलती है। प्रोस्टेट ग्लैंड से दो सेक्रेशन होते हैं। पहला तो एल्कलाइन सेक्रेशन होता है। एल्कलाइन सेक्रेशन इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो यूरिन होती है वो हल्का एसिडिक होती है। तो ये जो पैसेज है ये आपका एसिडिक होता है, और जबकि आपके स्पर्म जो होती है वो एसिडिक अगर मीडियम रहेगा तो डेड कर जाएंगी। तो इस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है एल्कलाइन सोल्यूशन, जो कि इस पैसेज को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, जिससे आसानी से स्पर्म आगे की तरफ प्रोसीड कर सके। दूसरा है कि यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ सर्टेन फैक्टर निकलते हैं जो कि स्पर्म की मोटिलिटी रेट को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर आपको जो है स्पर्म की मोटिलिटी रेट अच्छी नहीं होगी तो आगे चल के फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला जो सर्टेन फैक्टर होते हैं वो स्पर्म की जो मोटिलिटी रेट होता है बेटा उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। साथ साथ में फिर आ जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है वो कॉमन जो है नली है, कॉमन पैसेज होता है, जिससे यूरिन भी जाना होता है और स्पर्म में भी जाना होता है। नेक्स्ट आपका स्पर्म के बारे में, स्पर्म जो होता है बेटा वो आपका जो है उसके जो है आपके जो मेन पोर्सन होता है, हेड पोर्सन, नेक पोर्सन, टेल पोर्सन, कुल मिला के 4 पोर्सन होते हैं, पर आपको नहीं इतना जानना है। तो ये जो स्पर्म होता है ये टीनी बॉडी है। टीनी का बॉडी का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें ये मेनली जो होता है इसमें DNA पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और साथ साथ में इसके पास एक लॉन्ग टेल होती है जिससे स्पर्म को मूव करने में जो है वेजाइना में, ताकि स्पर्म अच्छे से मूव कर सके तो उसके लिए जो होता है इसके पास टेल पाई जाती है, और जब मूव कर पाएगा तभी वो जाके आपके फीमेल जो जर्म सेल होगी उसको जाके फर्टाइल कर पाएगा, और आगे चल के जो है इससे जो है आपका एम्ब्रियो डेवलप होगा, और एम्ब्रियो से धीरे धीरे फीटस का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये जो पूरा आपको मैंने बता रखा है ये आपकी क्लास 10th की NCERT की चीज़ें हैं, मैंने उससे ज़्यादा नहीं बताई हैं। तो ये आपको ज़रूर देख के जाना है एक बार, और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। ओके, बाय बाय, बंद कर दो।